माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियोस लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो उस कारण मैं वीडियोस नहीं लेके आ पा रहा था। तो खैर कोई बात नहीं। तो आज से हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। तो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे ज्योग्राफी का। तो आज है क्लास 1। ठीक है, तो मैं इसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा कि पूरा ज्योग्राफी का। तो बेसिकली अब अभी हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और आज का हम लोग का जो मेन टॉपिक होगा वो है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। ओके, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। तो ज्योग्राफी जो टर्म है ये क्वाइन हुआ था ग्रीक से। ग्रीक में एक वर्ड है ज्योग्राफिया। तो उसका मतलब होता है अर्थ राइटिंग, अर्थात डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ओके, तो जियो का अर्थ होता है अर्थ और ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ओके, और ये जो टर्म है ज्योग्राफी, इसको क्वाइन किया था एरिस्टोथेनिस ने। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में और डिटेल में जानेंगे, पर फिलहाल अभी हम फोकस करते हैं हम अपने टॉपिक पे, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया से। पहले हाँ, आज तो बहुत बेसिक क्लास होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लास होगा ये मतलब बहुत ही बेसिक होगा। शायद आप में से बहुत जन जानते भी होंगे इसको। तो खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं नेम से। तो हम सभी जानते हैं भारत का जो नाम है वो दो है, इंडिया या भारत। किस हिसाब से? अभी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 को आप पकड़ोगे तो वहां पे ये मेंशन है इंडिया, दैट इज भारत। तो ये जो भारत जो टर्म है ये 1950 में ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी के हिसाब से ये दो जो नाम है इंडिया और भारत, ये दोनों ही ऑफिशियल नेम है। ओके, और बाकी इधर जो मैंने नेम्स लिखे हैं ये पहले यूज हुआ करते थे, कुछ बोला करते थे इंडिया को इन नामों से, तो वो भी हम जानेंगे। इंडिया जो टर्म है ये आया था ग्रीक से। ठीक है, और ये जो भारत जो टर्म है, भारत टर्म एक्चुअली इसका एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। ऋषभ के जो बेटे थे उनका नाम था भारत। तो बहुत सारे पुराण से और बहुत जनों का मानना भी यह है कि वो वहां से आया है, ऋषभ के बेटे के नाम से। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं हिंदुस्तान या हिंद। ये जो टर्म है ये एक्चुअली जो पर्शियंस थे उन लोगों के द्वारा ये टर्म्स बोला जाता था। ठीक है, आर्यवर्त। आर्यवर्त जो है क्यों कहा जाता था, क्योंकि इंडिया है लैंड ऑफ आर्यंस, तो उस हिसाब से इसको आर्यवर्त भी कहा जाता था। जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जो है ये जो टर्म है ये टर्म मिला था अशोक के जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं वहां से ये टर्म मिला था। एक्चुअली ये जो था ये ब्राह्मण स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था ये जो टर्म है। ठीक है, तो बहुत सारे हिस्ट्री स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि ये जो वर्ड है ये पहले इंडिया को रिप्रेजेंट करता था ये नाम। ओके, उसके बाद है ग्यागर या फॉग्यूल। ये जो टर्म है, ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म्स बेसिकली यूज होता था जब तिब्बतियंस लोग इसको बेसिकली बोला करते थे। तो जब बुद्धिज्म अपने पीक लेवल पे था तो उस समय ये दोनों नाम बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि उस समय इंडियन जो मॉन्क्स थे तो वो बाहर जा रहे थे, जैसे तिब्बत, चाइना, जापान, उस तरफ एक्सटेंड कर रहे थे। तो उस समय ये नाम बहुत फेमस हुआ था। और ये जो तैंजू है, ये जो टर्म है ये चाइनीज एंड जापानीज इनके द्वारा ये बोला जाता था इंडिया को। ठीक है, होदू। ये जो टर्म है ये टर्म बेसिकली वेस्ट में कुछ किताबों में इंडिया को ये नाम से रिप्रेजेंट किया गया था।
तो ऐसा माना जाता था कि ये नाम वहां के लोग बोला करते थे इंडियंस को। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक ओवरव्यू कि क्या क्या नाम थे इंडिया के और अभी क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं इंडिया का जो लोकेशन है वो ग्लोब में कहां पर है। तो उससे पहले मैं आपको ग्लोब के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं और साथ ही साथ आपको दो टर्म से परिचय करवाना चाहता हूं, एक है लैटिट्यूड, एक है लॉन्गिट्यूड। ओके, तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है मॉडल ऑफ अर्थ को हम कहते हैं ग्लोब, आपने देखा भी होगा। तो अब जान लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? जो लाइंस ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं उन लाइन को हम कहते हैं लैटिट्यूड। टोटल हम लोगों के 181 लैटिट्यूड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पर ये दो जो पॉइंट है, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, ये तो लाइंस नहीं है, ये क्या है? ये पॉइंट्स है। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितने हैं, तब होगा 179। ठीक है, क्योंकि आपको ये दो माइनस करना होगा क्योंकि ये तो लाइंस नहीं है, ये तो पॉइंट्स है। तो अब क्या करना है आपको? दो ऐड कर दो क्योंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पॉइंट्स है, तो टोटल आपको मिलेगा 181। तो लैटिट्यूड लाइंस कितने हैं? 179 और लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181। ओके, अब है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड होता है जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो लाइंस जा रहे हैं, और मैं बात बता दूं ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, हम लोगों की सुविधा के लिए हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो लाइंस जा रहे हैं उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये टोटल कितने हैं? ये टोटल है 360 टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि इंडिया का लोकेशन कहां पे है। तो इंडिया कैसा दिखने में, आप अगर इंडिया का मैप देखोगे आपको करीबन करीबन ऐसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो मैंने जस्ट एक रफ बनाया हुआ है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया का लोकेशन ग्लोब में कहां पर है। तो आप अगर नॉर्थ में देखो तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, ये देखिए ये एकदम ये पॉइंट में। ओके, साउथ में क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, मैंने आपको यहां पे पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है, अभी इसको आप छोड़ दो, इसको मैं बाद में बताता हूं। ईस्ट 97 डिग्री 25 मिनट में है, मतलब यहां पे होगा ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, और वेस्ट में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, तो यहां पे होगा 68 डिग्री 7 मिनट, क्या होगा? ईस्ट होगा। मैं अभी आप टेंशन मत लो क्योंकि मैं ये जो हर एक पार्ट है ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ईस्ट कैसे है, ये नॉर्थ कैसे है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बहुत ही डिटेल में। पर अभी बस फिलहाल के लिए आप इतना जान के रखिए कि इंडिया का लोकेशन कैसा है, मतलब आप ये जो चीज है इसको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं इंडिया का ईस्ट से वेस्ट, मतलब ये वाला कितना किलोमीटर्स का है। मैं यहां पे लिखा हूं ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर्स। ओके, और नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर। ओके, और इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और ये टोटल 2.4% ऑफ वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उसका 2.4% इंडिया एक्वायर करता है। ओके, तो अब मैं आपको इंडिया का जो सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट है, जो सबसे साउथेस्ट पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इंडिया का सबसे नॉर्थ पॉइंट क्या है? इंदिरा कोल। ठीक है, साउथ का सबसे जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? कैप कमेरून। ओके, अंडरस्टैंड? ईस्ट का क्या है? किबीथू। कहां? ये अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में। मैं आपको ये सभी का डायग्राम मैं आपको शो करूंगा। और वेस्ट में कहां है? वेस्ट में है गौरमोती। कहां है? गुजरात में है। ठीक है, तो मैं आपको इन सभी का जो डायग्राम है वो मैं आपको शो करूंगा।
तो बस इस क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Don't forget to like, share, and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.